नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व मंगलवार 14 दिसंबर को मनाया जा रहा है। विश्व के किसी भी धर्म या संप्रदाय में किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती, लेकिन हिंदू धर्म में सिर्फ गीता जयंती मनाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है, क्योंकि अन्य ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा लिखे या संकलित किए गए हैं, जबकि गीता का जन्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है। भगवत गीता की उत्पत्ति धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुई थी। इस तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और गीता एक सार्वभौम ग्रंथ है। ये किसी काल, धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इसे स्वयं श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कहा है। इसीलिए इस ग्रंथ में कहीं भी श्री कृष्ण उवाच शब्द नहीं आया, बल्कि श्री भगवान उवाच का प्रयोग किया गया है। गीता के 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी मार्ग उपलब्ध हैं साधकों के लिए, उन सभी मार्गों पर बात करी है। आज के परिप्रेक्ष्य में गीता का महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हम सभी लोग कर्म प्रधान हो गए हैं। और अगर गीता के उपदेश के अनुसार हम निष्काम कर्म कर सकें, तो हम सभी कर्मों में ये पाएंगे कि हम कर्म भी अच्छे से कर लिए और उसका कहीं ना कहीं हमें कर्म करते ही करते उसका अच्छा फल मिल गया। लेकिन जब आप कर्म करेंगे तो आपको फल की इच्छा त्याग करके कर्म करना है। गीता में यही कहा गया है कि अपने धर्म का पालन करना ही निष्काम योग है। इसका सीधा अर्थ है कि आप जो भी कार्य करें पूरी तरह मन लगाकर तन्मयता से करें, फल की इच्छा ना करें। अगर फल की अभिलाषा से कोई कार्य करेंगे तो वो सकाम कर्म कहलाएगा। गीता का उपदेश कर्म विहीन वैराग्य या निराशा से युक्त भक्ति में डूबना नहीं सिखाता, वो तो सदैव निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। गीता जयंती के उपलक्ष्य पर आप कुछ उपाय कर सकते हैं। ये उपाय देखा जाए तो ये उपाय नहीं है, ये किसी ना किसी तरह से श्री भगवान के आराधना करना या श्री भगवान ने जो कहा है, उपदेश दिए, उनको पढ़ना ही है। ये उपाय नहीं है कि एक तरह से, लेकिन अगर आप इसे उपाय समझ के करें, चाहे कैसे भी करें, अगर आप गीता पढ़ेंगे, गीता के उपदेश को समझेंगे, उसको उतारेंगे अपने जीवन में, तो लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहला तो गीता जयंती पे जो आप कर सकते हैं, इस दिन कहा जाता है कि भगवत गीता के दर्शन मात्र से लाभ हो जाता है। लेकिन आपको सिर्फ दर्शन मात्र नहीं करना। इस दिन अगर गीता के श्लोकों का वाचन किया जाए तो मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के दोषों से भी मुक्त होता है। हम बहुत सारी रेमेडीज करते हैं, लाल किताब की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की और जगह की। अगर हम गीता के उपदेश पर चलकर अगर कोई भी कर्म भगवान को समर्पित करके करते हैं, तो उसका हमें अच्छा फल उसी समय से मिलना शुरू हो जाता है जब हम ये निष्काम कर्म करते हैं। भगवान ने ये गीता का उपदेश तब दिया था जब कौरव और पांडव युद्ध के लिए एक दूसरे के प्राण लेने के लिए प्यासे थे, और उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने मोह में पड़े हुए और कर्म से विमुख अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आज की डेट में अगर आप देखें तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसको सही तरह से मार्गदर्शन मिल जाए, क्योंकि अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो बहुत से कार्य जो आप गलत करते चले जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, और सही कार्य को भी सही दिशा मिल जाती है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का भी आपका पर्पस यही होता है कि आपको सही राय मिल जाए।
एस्ट्रोलॉजर का यही काम है कि वो आपको सही मार्गदर्शन दे दे ताकि आप अपने जो मार्ग से भटक गए हैं आप अपने मार्ग चलने लगे। और गीता के महात्म्य में तो श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में खुद कहा है कि भवबंधन यानी जन्म मरण से मुक्ति के लिए गीता अकेले ही पर्याप्त ग्रंथ है। तो इस दिन श्रीमद् भगवद गीता के दर्शन करें और उसके कुछ भी श्लोकों का, जिस भी अध्याय को आपको आपकी रुचि है आप उसको जरूर पढ़ें, नहीं तो गीता का महात्म्य तो जरूर पढ़ें। आप सबके बेनिफिट के लिए हम एक अलग से वीडियो शेयर करेंगे मोक्षदा एकादशी पर गीता के 7वें अध्याय का श्रवण, जो आपको अनगिनत फल प्रदान करता है। कहते हैं कि गौदान के समरूप अगर आप गीता का अध्याय ये पढ़ते हैं तो आपको फल मिलता है। तो वो वीडियो भी आएगा, बहुत जल्दी ही आएगा, आज या कल में अपलोड हो जाएगा। तो मैंने जैसे पहले भी आपको कहा है कि अगर किसी केस में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल बटन को पुश नहीं किया हुआ, तो आपका वो चीज मिस हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब हुआ हो, बेल बटन पुश किया हो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप वो वीडियो जरूर देखें और मोक्षदा एकादशी पर गीता के 7वें अध्याय का श्रवण जरूर करिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इस दिन भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप का पूजन अत्यंत उत्तम माना जाता है। तो आपके पास उनकी कोई तस्वीर है तो आप उस पे तस्वीर पे उनका ध्यान करते हुए या अपने मंदिर में ही वो रूप का ध्यान करते हुए भगवान का पूजन करें, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। किसी भी परिवार में अगर कलह कलेश या झगड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, आपके काम बनते नहीं हैं, तो गीता जयंती पर भगवत गीता के दर्शन तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ एक नियम बना लें कि इस पवित्र धार्मिक ग्रंथ के कुछ ना कुछ श्रवण आप रोज करते चले जाएंगे। आप जब ये ग्रंथ ले आएंगे तो मां लक्ष्मी की भी कृपा आप पर होगी, क्योंकि जहां भगवान विष्णु का वास रहता है मां लक्ष्मी की कृपा जरूर होती है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि गीता के महात्म्य को जरूर पढ़िए। गीता के महात्म्य के बारे में महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता पर्व के अंतर्गत 42वें अध्याय में ये महात्म्य कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, उसका श्रवण करेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है और पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। तो आप गीता के श्लोकों का श्रवण करें, वाचन करें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जाने अनजाने उनको भी इससे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। आखिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो वैसे किसी भी दिन आप करें और रोज करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन गीता जयंती के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए या तो माखन मिश्री का उनको भोग लगाएं या सफेद मिठाई का भोग लगाएं। आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की आप पर कृपा होने लगी। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। आपको गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी पर गीता के 7वें अध्याय का पाठ का वीडियो अलग से आएगा, उसको देखना ना भूलें। उस दिन कम से कम उस वीडियो को ही सुन लें तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। गीता जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।